हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो हम प्रश्न हल करेंगे वो परसेंटेज से संबंधित है और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 500 का 20% क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर 500 लिखा हुआ है तो आप 500 को लिख लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर का लिखा हुआ है तो का की जगह आप गुणा बना दीजिए। 20 लिखा हुआ है, 20 लिख दीजिए। परसेंट के चिन्ह को हटा के बट्टे में 100 लगा दीजिए। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है और अब आप इसको हल कर सकते हो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपको आसान लगता हो। तो दोस्तों, हमको तो यही आसान लग रहा है कि यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो से हम ये 2 ज़ीरो काट सकते हैं। और बस दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 20 नीचे तो दोस्तों एक ही लिखा हुआ है, उसका कोई अब अर्थ ही नहीं है। यहाँ पर बस आप 20 और 5 का गुणा कर दोगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, 100। तो दोस्तों, 500 का 20% क्या होता है, 100 होता है। दोस्तों, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है प्रतिशत के बारे में तो दोस्तों ये 20% लिखा हुआ है। दोस्तों, सवाल तो हमारा हल हो गया, लेकिन अगर आप अपनी समझ को विकसित करना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि इस प्रतिशत को किस तरह से भिन्न में बदला जाता है और भिन्न से भी किस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 20% लिखा हुआ है तो 20% का अर्थ अभी बताया हमने कि आपको 20 लिखना है और परसेंट के चिन्ह के स्थान पर आपको बट्टे में 100 लिखना है। बस दोस्तों, अब आप इसको हल कर सकते हो। 0 से 0 गई और आप जब इसको 2 और 10 को काटोगे तो 2 तो एक बार कटेगा 2 के पहाड़े से और 10 जो है वो 5 बार कटेगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये भिन्न लिखी हुई है वो 1/5 भिन्न है। यानी कि 20% को अगर आपसे कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलो तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/5। तो दोस्तों, अब आपका प्रश्न ये हो गया कि 500 का 1/5 क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 20% को हमने भिन्न में बदला है। दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20% का भिन्न क्या होगा। तो आपको हमने बता ही दिया कि 20% का जो भिन्न होगा वो 1/5 के बराबर होगा। और अब आप इस प्रश्न को इस तरह से भी हल कर सकते हो कि 500 का 1/5 क्या होगा। तो दोस्तों, उसी तरीके से आपको यहाँ पर 500 लिखना है, का की जगह गुणा लगाना है और 1/5 का गुणा कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, 5 के पहाड़े से ये आप देख सकते हो कितनी बार कटेगा, दोस्तों 100 बार कटेगा। और 5 जो स्वयं है वो एक बार कटेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर 20% को पहले 20% से हल किया था और फिर उसके बाद अब हमने 20% को भिन्न में बदला और भिन्न से भी हमने जो उत्तर निकाला है वो वही उत्तर आ रहा है जो हमने पहले प्रतिशत से निकाला था उसमें आ रहा था। तो दोस्तों, आप प्रश्न को किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो भी इसी से ही संबंधित है कि आपको यहाँ पे प्रतिशत को हल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 800 लिखा हुआ है तो आप 800 लिख लीजिए। का की जगह दोस्तों आपको गुणा लिखना है। 75 को आपको लिखना है ऐसे ही और परसेंट के चिन्ह को आपको हटा के बट्टे में 100 लिख देना है। बिल्कुल दोस्तों, अब आप इसको हल कर सकते हो। दोस्तों, आप इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट सकते हो और बस अब आपके पास नीचे तो एक बचा है और ऊपर बचा है 75 और 8 और बीच में आप देख रहे हो गुणा का चिन्ह है। तो दोस्तों, बस अब आपको 75 का गुणा 8 से करना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आप गुणा करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, 8 का गुणा 5 से करोगे 40 आएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 4 की यहाँ पे हासिल लगाएंगे। 8 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 56 आएगा और 56 में ये 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 60 आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि 800 का जो 75% होता है वो किसके बराबर होता है, 600 के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये हमने प्रतिशत से हल किया है। दोस्तों, आप इसको भिन्न से भी हल कर सकते हो। 75% को दोस्तों आप भिन्न में बदलोगे तो 75/100 लिखना होगा। परसेंट के स्थान पर क्या लिखना होगा, बट्टे में 100। दोस्तों, अब आप इसको काट सकते हो। 75 25 के पहाड़े से काटोगे तो 3 बार कटेगा
और 25 के पहाड़े से 100 को काटोगे तो 4 बार कटेगा। तो दोस्तों 75% की जो भिन्न आएगी वो 3/4 आएगी। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर भिन्न से भी सवाल हल कर सकते हो कि 800 का 3/4 क्या होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 800 लिखना होगा, का की जगह गुणा और 3/4। बिल्कुल दोस्तों, अब आप इसको काट सकते हो 4 के पहाड़े से एक बार। और दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा, 200 बार कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और दोस्तों यहाँ पर पीछे 2 जीरो दे रखी है तो हम भी यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो नीचे तो एक ही बच रहा है, ऊपर 200 है और ये 3 है। दोस्तों 200 और 3 का गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को हम भिन्न से भी हल कर सकते हैं और प्रतिशत से तो हल कर ही सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो अगला प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न आपको स्वयं को हल करना है। और दोस्तों आप इस प्रश्न का जो आपका उत्तर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।